सबसे पहले तो दीपावली और छठ धनतेरस का जो है कि मैं सबसे पहले धन्यवाद सबको पूरे अपने ग्राम सभा नफरेपुर निवासी और पूरे उत्तर प्रदेश भारत को देता हूँ। हाँ, और जो है कि जनता अपने अपने जगह से सभी लोग जो है कि दीपावली छठ धूमधाम से मना रहे हैं। और सबसे आग्रह यही है कि आप लोग बच के छठ और दीपावली और जो करवा चौथ है इसका त्यौहार अच्छे से मनाएं। हम अपने ग्राम सभा में चूँकि मानकर चलिए 92 आवास अपने गांव में हम वितरण किए हैं और 100 से प्लस में ही मानकर चलिए कि शौचालय भी उपलब्ध करा दिए हैं। और अपने ग्राम सभा में जो है कि नाली का भी निर्माण करा रहे हैं, साथ साथ रोड का भी काम करा रहे हैं। हाँ, और इसमें ताकि हमारे गांव के जो जनता है बहुत ही खुश है कि आज तक इतना कोई जो है कि 15 वर्ष में विकास नहीं हुआ था जो आज 3 वर्ष में आपने देखा। मनोज के साथ इस वक्त मैं बलिया में हूँ और आइए ऐसे एक नौजवान प्रधान के दरवाजे पर इस वक्त हैं कि आइए उनसे चलते हैं और क्या कुछ उन्होंने विकास किया, विकास पर चर्चा भी करेंगे और उनसे आपको रूबरू कराएंगे। तो बने रहिए मेरे कैमरे पे और इनके पास हम बैठते हैं और कहीं ना कहीं जानकारी लेंगे कि कैसा इनका कार्यकाल इतने दिनों तक चलता हुआ नजर आया। सबसे पहले आपको स्वागत है मेरे चैनल पर। नमस्कार, मैं दीपक प्रधान नफरेपुर से। देखा जाए प्रधान जी तो एक युवा है, आप कहीं ना कहीं समथिंग 3 साल आपका कार्यकाल बीतता हुआ नजर आ रहा है। तो इन 3 सालों में देखा जाए तो क्या कुछ अपने विकास की लहर अपने ग्राम सभा में जितना आपसे हो पाया, कुछ दौड़ाने का अपने काम किया? देखिए, हम तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, हम अपने ग्राम सभा में चूँकि मानकर चलिए 92 आवास अपने गांव में हम वितरण किए हैं और 100 से प्लस में ही मानकर चलिए कि शौचालय भी उपलब्ध करा दिए हैं। और अपने ग्राम सभा में जो है कि नाली का भी निर्माण करा रहे हैं, साथ साथ रोड का भी काम करा रहे हैं। हाँ, और इसमें ताकि हमारे गांव के जो जनता है बहुत ही खुश है कि आज तक इतना कोई जो है कि 15 वर्ष में विकास नहीं हुआ था जो आज 3 वर्ष में आपने दिखाया है। तो हम तो जनता के आभारी हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि हमसे जहाँ तक हो जाए वो अधिक से अधिक विकास हम करें। ठीक ना। बात की जाए कुछ जैसे आपके ग्राम सभा में बुजुर्ग व्यक्ति जैसे दादाजी बैठे हैं, ऐसे लोगों का संख्या की बात की जाए या फिर इनकी वृद्धा पेंशन की बात किया जाए, पीएम किसान की बात की जाए, तमाम प्रक्रिया है गांव में जो कि गवर्नमेंट एथराइज कर रखी है, आप लोगों के जरिए सब कुछ गांव का लेखा जोखा चल रहा है। तो कितने प्रतिशत देखा जाए तो आपके यहाँ पीएम किसान का लाभ हो या फिर वृद्धा पेंशन का लाभ हो जो आपके माध्यम से हुआ हो, तो समथिंग कितने % आपके गाँव का पेंशन का लाभ लोग उठा रहे हैं? देखिए, हमारे गाँव में लगभग 2500 की आबादी यहाँ जनगणना के हिसाब से है। ताकि यहाँ मानकर चलिए तो वृद्धा पेंशन जो है उसमें 90% मानकर चलिए लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। और प्लस थोड़ा ये केवाईसी और ई केवाईसी का जो प्रॉब्लम है इसके वजह से लोग थोड़ा परेशान हैं, क्योंकि बहुत लोगों को केवाईसी के बारे में जानकारी है, ई केवाईसी के बारे में जानकारी नहीं है। तो उसमें उन लोगों को भी जो है कि बताया जा रहा है कि आप केवाईसी कराइए और ई केवाईसी दोनों कराइए। कृषि विभाग से जो कर्मचारी आए थे हमको सूचना दिए, तो हम लगभग से लगभग जहाँ तक हम जो है कि हम बता दिए हैं कि नहीं, आप ई केवाईसी कराइए और केवाईसी कराइए जिससे आपको पैसा उपलब्ध हो। पीएम किसान के लिए भी जो है कि हम लोग के यहाँ लगभग वो भी 85% लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। और रह गया सवाल विश्वकर्मा योजना, जो पीएम विश्वकर्मा योजना आया है उसमें जो है कि हम लोग को एक्टिवेट किया जा रहा है कि प्रथम स्थान पे जो है कि अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। तो हम लोग कराए हैं और उसमें लगातार हम लोग के पास विश्वकर्मा योजना से फ़ोन आ रहा है कि आप लोग उसमें जो उसके पात्र व्यक्ति हैं, जैसे में मान लीजिए कि जो राजमिस्त्री का काम करते हों, सोनी का काम करते हों, हाँ, जो धंधा अपना करना चाहते हैं, उसके लिए जो है कि सरकार जो है कि उनको 5 दिन 6 दिन की जो ट्रेनिंग देगी। देने के बाद जो है कि उनको अगर 5 लाख तक लोन की भी आवश्यकता है, अगर वो मान लीजिए 1 लाख से 5 लाख तक का लोन लेकर के अपना बिजनेस डालना चाहते हैं, तो जो है कि उस पर सरकार ध्यान दे रही है और जनता को इसका लाभ लेना चाहिए। लेबर कार्ड की बात की जाए प्रधान जी, तो एक श्रम विभाग जो कि सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट का, और कहीं ना कहीं आप ही के समाज के अनिल राजभर जो कि कैबिनेट में मंत्री हैं, उनको विभाग मिला हुआ है। तो उसका लाभ आप अपने गांव के लोगों को कितने प्रतिशत दिलवा चुके हैं, दिलवा रहे हैं या लगे हुए हैं? देखिए, अभी तो उसका लाभ अभी हमको मिला नहीं है, क्योंकि मंत्री जी को हम लोग खुद ही यहाँ कार्यक्रम में बुलाए थे अपने प्राइमरी स्कूल कचहरी नंबर 1 पे। तो उसमें इस चीज़ के बारे में चर्चा किए थे, ताकि अभी उसके बारे में जो है कि कुछ अभी लाभ मिल नहीं पाया है हमारे। वही अनिल राजभर मंत्री आपके समाज से आते हैं और उनको जो विभाग मिला हुआ श्रम विभाग का देखा जाए मंत्री कैबिनेट में, तो आपके बगल ही गांव जो कि गौरा है उन्होंने गोद ले रखा है। तो कहीं ना कहीं ये भी राजभर बहुमूल्य क्षेत्र है। आपने कुछ उनसे बात करके इस तरह का विकास के लहर को दौड़ाते हुए और तेजी से, क्या उनसे आपने प्रस्ताव नहीं रखा कि मेरे भी गाँव कहीं ना कहीं एक पिछड़ा इलाका है और राजभर बहुमूल्य क्षेत्र है, तो इसको भी कहीं ना कहीं गोद संबंधित या फिर कोई विकास संबंधित इस तरह की लहर दौड़ाने का कार्य करें? क्या आपकी मंत्री से बात नहीं हुई? नहीं, बात हुई थी, हम लोग के बात हुई
हुई थी टीका दौरी में, जो है कि जनार्दन राजभर के यहाँ। जब यहाँ से प्रोग्राम हटा तो हम लोग को पर्सनली वहाँ पे बात हुई, तो हम के गाँव के बारे में जो है कि उनसे बात किए थे। तो बोले कि चलिए प्रधान जी, आगे आप बढ़ते रहिए और आपका जो है कि कदम पीछे नहीं होगा, हम जहाँ तक होगा वहाँ तक मदद करेंगे। तो हम बात उनसे विकास के बारे में किए हैं अपने, ठीक ना। विद्यालय की बात किया जाए प्रधान जी, आपके ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय हो या मिडिल स्कूल वगैरह हो, तो एजुकेशन का थोड़ा प्रकाश डालते हुए किस प्रकार आपके यहाँ विद्यालय का कार्य चल रहा है, और कहीं ना कहीं एजुकेशन पे क्या आपकी फोकस और राय रहेगी? देखिए सर, इसमें हम अपने प्राइमरी स्कूल जो विद्यालय हम लोग के कलना में एक है, वहाँ पे अभी हम 40 जो है कि ब्रेंच लगवाए हैं, ठीक, बच्चों के लिए। और ब्रेंच लगवाने के बाद वहाँ के थोड़ा सिस्टम जो है, अब क्या आपसे बताएं, थोड़ा वहाँ के सिस्टम अलग है। ताकि हम तो कोशिश कर रहे थे कि यहाँ का रोड अच्छा हो जाए, नीचे पेवर्स लगवा दें, हाँ। और उस पर देखिए बाथरूम वहाँ थोड़ा ख़राब चल रहा है, उस पर भी हम काम 1-2 दिन में लगा देंगे, ठीक ना। उसके लिए हम लोग बात कर लिए हम, और ताकि वहाँ का भी जो है कि कार्य अच्छा प्रगति पे है। देखा जाए तो लास्ट सवाल आपसे करेंगे कि एक युवा हैं और राजभर समाज से आप आते हैं, और कहीं ना कहीं हर पार्टी दल में आपके राजभर समाज के तमाम मंत्री विधायक हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा गांव के लिए काम या युवाओं के लिए कुछ रोजगार संबंधित, इस पर क्या आप फोकस करेंगे बेरोजगारी को देखते हुए और युवाओं को एजुकेशन और रोजगार दिलाने के लिए? देखिए, रोज़गार दिलाने के लिए सरकार तो तमाम प्रकार के जो है कि सिस्टम चला रही हैं, और इसमें जो है कि लोग हमारे देखेंगे तो पूरे ज़िले भर में अपने कास्ट में बहुत ज़्यादा लोग पिछड़े हुए हैं और बेरोज़गार हैं। यहाँ पे मज़दूरी भी नहीं है कि लोग जा कर के रोज़ दिन का मज़दूरी अपना कर पाएंगे। तो सरकार से भी हमारा निवेदन रहेगा कि कुछ इस प्रकार से जो है कि यहाँ मान लीजिए मनरेगा एक संबंधित है हम लोग के पास, तो मनरेगा जब चलता है तो मान लीजिए अभी खेत खाली है तो उसमें मान लीजिए कि 2-4 पैसे का काम ये लोग कर लेते हैं। बाकी बात का जो समय रहता है, तो सरकार से रिक्वेस्ट हमारा भी ये रहेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान निकाला जाए जो ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को डीएम साहब का मीटिंग था बलिया में, उसमें हम लोग को ये सीख मिला था कि आप अगर कोई भी व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर रोज़गार करना चाहता है तो उसको कोई भी बैंक से लोन मिलेगा, जिसमें वो अपना कोई भी प्रकार, जैसे मान लीजिए पत्तल बनाने की मशीन हो, उसमें मान लीजिए कि ये जो गोरू का जो है कि पशु का आता है जो चारा, वो उसका बनाने की मशीन हो, आटा पीसने की मशीन हो, जैसे मान कर चलिए कि विकास के तौर पर जो गड्ढा मारकर मछली पालन के लिए है, इसके लिए सरकार ये हम लोग के ऊपर डाल रही है कि नहीं प्रधान जी लोग जो है कि आप लोग क्षेत्र में विकास करने के लिए आप जनता को उजागर करिए, उसके लिए आपको लोन दिलाया जाएगा, जनता उस पर उतरे, अपना काम करे, 2 पैसा घर ही अपना फ़ायदा कमाए। लेकिन अभी जो लोन वाला सिस्टम है वो जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है। मान लीजिए कि जाने के बाद में वहाँ पे ये है कि आप किस प्रकार से लोन लेना चाहते हैं, ठीक ना। तब लोन के लिए मान लीजिए को लगातार दौड़े जा रहे हैं, लेकिन लोन पास नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए मान लीजिए कि थोड़ा लोग हिचक जा रहे हैं। तो हमारा यही निवेदन रहेगा कि अगर सरकार अगर इस पे सपोर्ट कर रही है तो कम से कम उस हिसाब से करे, ताकि अगर जनता को हम लोग लेकर बैंक तक जाते हैं तो उनका लोन पास हो, उनका कार्य आगे बढ़े और वो जो है कि कार्य में प्रगति पाएँ। हाँ, चलते चलते दिवाली भी कल है और छठ भी आ रहा है। पूर्वांचल के लोग बड़े जोर शोर से छठ को मनाते हैं, और आपके यूपी, बिहार, उत्तराखंड तमाम प्रदेशों में, दिल्ली भी राजधानी में मनाया जाता है। तो अपने ग्राम सभा के लोगों को और क्षेत्रवासी देशवासियों को क्या संदेश देंगे दिवाली छठ को? सबसे पहले तो दीपावली और छठ धनतेरस का जो है कि मैं सबसे पहले धन्यवाद सबको, पूरे अपने ग्राम सभा नफरेपुर निवासी और पूरे उत्तर प्रदेश भारत को देता हूँ। हाँ, और जो है कि जनता अपने अपने जगह से सभी लोग जो है कि दीपावली छठ धूमधाम से मना रहे हैं, और सबसे आग्रह यही है कि आप लोग बच के छठ और दीपावली और जो करवा चौथ है इसका त्यौहार अच्छे से मनाएं। हाँ, कुछ लोग अपने ही समाज के लोग, अपने क्षेत्र के जवार के लोग देखने को मिलता है, सूत्रों के मुताबिक जानकारी भी मिलती है, हम लोग भाई मीडिया से हैं, तो कहीं कहीं देखते हैं कि दिवाली एक पवित्र त्यौहार है भारत का, और उस पवित्र त्यौहार को जुआ खेलना या फिर शराब पीकर टुल्ली हो जाना, कहीं भी किसी से बदसलूकी करना, लड़ाई झगड़ा करना, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को तो संदेश यही दिया जाएगा कि देखिए, ये जो लोग कहते हैं कि रीति रिवाज है जुआ खेलने के लिए, ये सबसे पहले तो गलत चीज़ है। आने वाली इसमें पीढ़ी जो है कि गलत जाएंगी, और जो कल था वो आज ना हो। मान लीजिए जो पहले सिस्टम था, अब देखिए समय बहुत आगे आ चुका है, ठीक ना। लोग चांद पे जाने लगे हैं, तो हमारे कहने का मतलब चांद ये पे तो सर जमीन रजिस्ट्री भी होने लगी है। हाँ, रजिस्ट्री भी होने लगी है। तो हमारे कहने का मतलब है कि अपनी जो मन की ऊंचाई है उसको आगे बढ़ाकर ये जुआ और जो है कि पीने खाने वाला जो अपने समाज से जुड़ी जो चीज़ें हैं, इनको पीछे छोड़ के और आगे बढ़ने का कार्य किया जाए, ठीक ना।
हाँ, यही हमारा तो देख सकते हैं एक युवा प्रधान हैं और राजभर समाज से बिलोंग करते हैं और तमाम ये इनकी जो कि कार्य योजनाओं पर चर्चा हुई और लगे हुए हैं युवाओं के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था के प्रोग्रेस को देखते हुए। तो मिलेंगे फिर कैसे ही ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मेरे चैनल बने रहिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।